आमिर खान के बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस करने का रीज़न है कि इन्होंने रियल लाइफ में बहुत बड़ा दावा किया था। 1998 में इनकी एक मूवी आई थी गुलाम, जिसमें एक सीन है कि सामने से ट्रेन आ रही है और ये उसकी तरफ तेज़ी से भाग रहे हैं। आमिर खान बिल्कुल आखिरी पल में पटरी से अलग कूद जाते हैं। बात मूवी के सीन तक सीमित होती तो बात समझ में आती, लेकिन इन्होंने इंटरव्यू में आकर बोल दिया कि ये सीन रियल था और ये सिर्फ 1.2 सेकंड पहले ही ट्रेन के सामने से हट गए। इनका इनडायरेक्ट मैसेज बिल्कुल साफ था कि अगर ये आखिरी मोमेंट पर नहीं हटते तो ये ट्रेन हादसे का शिकार हो सकते थे। And we know that you did that stunt yourself. It was a very unnecessary stunt for you to have performed yourself. यहाँ पर इंटरव्यूअर पूजा बेदी के सेंटेंस पर गौर करें तो ये बोल रही हैं कि हम जानते हैं कि ये स्टंट आपने खुद किया था। यहाँ पर जिस टेक्निक का ये इस्तेमाल कर रही हैं, इसको हम फॉल्स वैलिडेशन बोलते हैं, क्योंकि सच ये है कि हम नहीं जानते कि ये स्टंट इन्होंने किया था या किसी ट्रिक का इस्तेमाल किया था। जब हमें एज अ पब्लिक फैक्ट का पता ही नहीं है तो ये वैलिडेशन क्यों दे रही हैं कि हमें पता है। फॉल्स वैलिडेशन का इस्तेमाल पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया जाता है। और जवाब में आमिर रिएक्ट्स विद अ लाफ। इस हंसी को कॉनमैन लाफ कहते हैं। कॉनमैन लाफ या तो तब आती है जब कोई इंसान किसी को बुद्धू बना चुका होता है या बुद्धू बनाने वाला होता है। जब ऐसी हंसी किसी एक्शन से पहले आती है तो उसके दो रीजंस होते हैं। पहला रीज़न कि उस इंसान को मज़ा आ रहा है कि मैं अब कुछ ऐसा बोलने वाला हूँ जो सच नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ज़बरदस्त होगा। कॉनमैन लाफ का दूसरा रीज़न होता है कि इंसान को सोचने का टाइम मिलता है और इस दौरान वो अपने आंसर की बुलेट को मैगजीन से चैम्बर में डालता है। कॉनमैन लाफ की खासियत है कि ऐसी हंसी कभी आप एक इनोसेंट इंसान में नहीं देखते। इंटरेस्टिंगली, जब यही सवाल गुलाम मूवी की लीड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी से पूछा गया तो वो भी एग्जैक्टली सेम तरीके से हंसती हैं। What you thought when Amir was giving that train shot in Gulam? और उसके बाद ही टचेज हिज नोज अपर लिप्स। और इसके बाद आमिर को नाक के नीचे वाले इस फिल्ट्रम एरिया पर सेंसेशन फील होती है, जो ज़्यादा नर्व्स की वजह से बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। उसके बाद ये अपनी स्किन पर डेंटिंग करते हैं। और नोज टचिंग मतलब 100% झूठ ही बोल रहे हैं, राइट? नो, ऐसा नहीं होता। एक बात ध्यान रखना कि कोई भी सिंगल जेस्चर कभी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि इंसान झूठ बोल रहा है। ट्रेनिंग, स्टडी और एक्सपीरियंस को साथ में रखकर आप क्लस्टर ऑफ जेस्चर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उस बेसिस पर इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये जेस्चर्स यूजुअली इंटरनल एंजाइटी की वजह से आते हैं, क्योंकि इंसान का एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होने की वजह से उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एक्सेसिव एनर्जी अंदरूनी उथल पुथल करती है। उस एक्सेसिव एनर्जी को इंसान ऐसे जेस्चर से अनकॉन्शियसली रेगुलेट करता है। दूसरा रीज़न होता है कि कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन स्किन पर इचिंग यानी खुजली जैसी सेंसेशन पैदा करता है। इस तरह के इंटरनल केओस वाली हालत झूठ बोलते वक्त भी होती है और उस वक्त भी होती है जब इंसान को अपनी किसी बात पर वाइट वॉश करना होता है। आमिर खान जैसे हाईली एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स और यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस को एनालाइज करना बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इनका अपनी बॉडी पर कंट्रोल एक आम इंसान से बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए एक साधारण निगाह इतनी आसानी से इनके डिसेप्शन को नहीं पकड़ सकती। फिर ये बोलते हैं कि स्पेशल इफ़ेक्ट्स का यूज़ करके 2 एंगल्स जनरेट किए गए थे। इनका सीक्वेंस है वो 3 एंगल से शूट किया गया, जिसमें से 2 एंगल जो हैं वो स्पेशल इफेक्ट्स में जनरेट किए गए थे और एक एंगल जो था, जो मेरे फ्रंटल एंगल था, वो वाकई ट्रेन के साथ शूट किया था हम लोगों ने। ऐसा बोलते वक्त ये अपने लिप्स को कंप्रेस करते हैं, विच इज़ अनदर साइन ऑफ इंटरनल स्ट्रगल। ये कहने के बाद कि फ्रंटल एंगल सच में शूट किया था, ये सोफ़ा के आर्म रेस्ट पर रिदमिक फिजेट करते हैं, जो बॉडी का एक तरीका है उस एक्सेसिव एनर्जी को रिलीज़ करने का जो किसी चैलेंजिंग टास्क को करने के लिए जनरेट हुई है। और हम सबको पता है कि इस इंटरव्यू के वक्त ये चैलेंजिंग मेंटल टास्क क्या है। तो क्या आमिर खान झूठ बोल रहे थे
या सच बोल रहे थे। वो खुद मान रहे हैं कि 2 एंगल्स पर स्पेशल इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन डिसेप्शन बैलेंसिंग के लिए 2 सच बातें एक थोड़ी कम सच बात को बैलेंस करने के लिए भी कही जा सकती है। यानी कि भले ही ये बात सच हो कि फ्रंटल एंगल रियल था और 2 एंगल्स स्पेशल इफ़ेक्ट से जनरेट किए गए थे, लेकिन ट्रेन की स्पीड कितनी कम थी। वो 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी या 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, ये बात नहीं बताई गई। जिस रीज़न से आमिर की बॉडी में स्ट्रेस साइंस हमने देखे, उसका कारण उस ट्रेन सीन नैरेटिव को इंटैक्ट या बेजोड़ रखना हो सकता है, जो 90s में गुलाम मूवी के रिलीज होने के आसपास चलाया गया होगा। लेकिन इसके साथ ही एक एक्स्ट्रा मेंटल लोड भी दिख रहा है कि बात झूठी ना लगे, जिसकी वजह से वो बिना पूछे कुछ एडिशनल डिटेल्स देते हैं, जैसे कि उस वक्त मुझे एहसास नहीं हुआ था, लेकिन जब बाद में एडिटिंग रूम में देखा मैंने, तो मैं खुद घबरा गया। और जब हमने उसको टाइम किया तो द ट्रेन मिस्ड मी बाय 1.2 सेकंड्स। 1.2 सेकंड्स वाली बात। थैंकफुली इनकी इंटरव्यूअर पूजा बेदी थी और वो जिस तरह से क्वेश्चंस का सेंटेंस डिज़ाइन कर रही थी, दैट वाज लाइक लेइंग अ रेड कारपेट। अगर यही सवाल मुझे उनसे पूछना होता तो मैं पूछता कि क्या ये बात सच है कि ये मूवी उन पायनियर्स में से थी जिनमें बॉलीवुड ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से आपको ये रिस्की ट्रेन सीन खुद परफॉर्म नहीं करना पड़ा था। इस तरह के एक ट्रिकी क्वेश्चन से शायद मुझे आमिर के फेस पर और बेटर सिग्नल्स देखने को मिलते। तो क्या आमिर खान झूठे, अनएथिकल, इमोरल और गलत इंसान हैं? नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि ये जो काम करते हैं उसके लिए र्यूमर्स और नैरेटिव्स बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि लोग मूवी देखने जाएं। ये इनके प्रोफेशन की एक ज़रूरत है। हर आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है।